पढ़ाई में दिल ना लगने की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? समझ के ना पढ़ना। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं ना, उन्हें पूछो क्या करने लगे, यार मैं पढ़ाई करने लगा, स्टडी करने लगा, तो उकताया सा चेहरा, सड़ा सा फेस, उकताहट सी फील होगी आपको। उनका मूड काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी इरिटेटिंग सा फील होगा कि यार क्या है यार, बोझ डाला हुआ है हम पे पढ़ाई का, क्योंकि समझ कोई कुछ नहीं रहा। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो मैं चीज़ पढ़ने लगा हूँ ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ काम आएगी और इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। देयर इज़ नो लर्निंग, या लर्निंग वाला प्रोसेस जो है ना वो ख़त्म हो गया है। आपने देखा होगा कि पहले जो लोग थे वो बड़ी किताबें पढ़ा करते थे। अभी मेरे जैसे जो बुढ़ी रूहें हैं उन्हें किताबें पढ़ना तो पसंद है, लेकिन बहुत से लोग किताबें पढ़ना छोड़ते जा रहे हैं। अब जो पहले किताबें पढ़ा करते थे, आप ये कहेंगे सर पहले एंटरटेनमेंट के इतने जरिए नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंसान के करीब इससे पहले कभी नहीं आई। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी एप्स आर अवेलेबल हियर for gathering information, for taking information, no, for entertaining you. Yeah, there's a little bit difference between these two things. I am not talking about entertainment. Yeah, I am not talking about. I am talking about learning. Entertainment और learning के बीच में एक धुंधला सा फर्क कर दिया इस पूरे के पूरी जो ऐप सिस्टम चला है ना इसने। लोगों को ये लग रहा है कि हम एजुकेट हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। नो, आप अपने ब्रेन में कचरा डाल रहे हो, यहाँ इंटरटेनमेंट के नाम का कचरा। नाम बड़ा प्यारा है, कुरान पाक में भी आता है ना कि शैतान तुम्हें गुनाहों के नामों को बदल बदल कर ऐसी शक्लें बनाकर पेश करेगा कि गुनाह तुम्हें गुनाह लगने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही खेल खेला जा रहा है कि लर्निंग और एजुकेशन के नाम पे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे आपकी पर्सनैलिटी में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। और बोरिंग पढ़ाई को क्यों कर दिया गया है? क्योंकि उसमें कुछ इंटरटेनमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि लर्न कुछ नहीं हो रहा। आप लर्निंग नहीं कर रहे, आप रट्टा लगा रहे हो पेपर एग्जाम पास करने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए। टीचर्स की भी फर्स्ट प्रायोरिटी काफी हद तक लर्निंग नहीं रही, मार्क्स रह गई है। ग्रेड्स आने चाहिए, हमें तो अपने घरों में रैंकर्स उड़ाने हैं। वो जैसे तारे ज़मीन पर आमिर खान साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि उंगली को पकड़ के लंबा करने में लगे हैं सब, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। तो लर्निंग कहाँ गई भाई? लर्निंग तो खत्म हो गई एक तरह से कि बुक्स पढ़ी जाती हैं, रिसाले पढ़ते हैं, अभी भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मज़ा आता है लतीफ़े पढ़ के भी, वही पुराना बचपन याद करके कि कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से नानी दादी वाली कि एक दफ़ा का जिक्र है कि, तो कुछ तो मिला ना उससे, समथिंग एनीथिंग। लेकिन आप घंटों बैठे हुए हैं, स्क्रॉल करी जा रहे हैं स्क्रीन को, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक तो मुझे वो वीडियोस भी समझ नहीं आती कि एक शख्स ने ऐसे पैकेट पकड़ा है चिप्स का और ऐसे उड़ाया है और चिप्स उड़ रही है, अब ये स्लो मोशन में है। तो मैं देख के समझ नहीं पाया कि ये क्या है। मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या है। एक लड़का ऐसे गाड़ी से डोर क्लोज करके बाहर निकल रहा है बड़े स्टाइल से। अच्छा, तो बस यही वीडियो थी, तो मुझे नहीं समझ आई। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की देखने की, पर मुझे समझ ही नहीं आई कि इसको देख के मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। सर हम रिलैक्स होने के लिए देख रहे हैं, तो रिलैक्स होने के लिए ढंग की चीज़ें भी हैं। कुछ बुक्स पढ़ी जा सकती हैं, कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ा जा सकता है, कुछ और ढंग के काम किए जा सकते हैं। रिलैक्स होने के लिए बाहर निकल जाओ, वॉक करके आओ, दूर तक लोगों को देखते आओ, घंटा 1.5 घंटा बाहर निकाल के आओ, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने कहा कि हम लोगों पे फोकस करेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ देखेंगे, वो कीचड़ से लिथड़ी ज़िंदगियों को चखेंगे कि वो कैसे जी रहे हैं लोग, और उनसे हम क्या करेंगे, ये चीज़ अपनी बैलेंस करके देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी उनसे कितनी बेहतर है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का और मौका मिलेगा। तो उसमें भी पॉजिटिव चीज़ मिल गई। नहीं सर वो थकावट हुई है ना तो लेटने को दिल कर रहा है, ठीक है फिर प्रॉपर लेटो ना भाई, लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में अकेले खामोशी से लेटो, या छत पे चले जाओ अगर रात का वक्त है तो, चारपाई बिछाओ और खुले आसमान को देखो, सुकून लो, कुदरत का फ़ायदा उठाओ। कईयों को तो वो भी मुयस्सर नहीं। तो आप लोग अपनी जो अप्रोचेज है ना उनको ठीक कीजिए और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। क्लास में भी कोशिश कीजिए, अगर आप टीचर्स हैं तो भी, स्टूडेंट्स हैं तो भी, टीचर्स फोकस कीजिए इस बात पे, मेहरबानी कीजिए। हाथ जोड़ के गुजारिश है दुनिया के तमाम टीचर्स से, उनके आगे भी कीजिएगा रिक्वेस्ट, और मेरी तरफ से भी है कि लर्निंग पे ध्यान दीजिए। प्लीज़ स्टूडेंट्स को लर्न करवाइए, कोशिश कीजिए अपना लेक्चर ऐसे डिलीवर करें कि बच्चे जब क्लास में पढ़ रहे हों तो क्लास से फ्री होने के बाद उनके अंदर एक अजीब सा फील आए कि यार कुछ सीखा है, अभी कुछ अभी हमने गेन किया है, समथिंग एनीथिंग। जैसे एक बच्चा खेल रहा होता है तो माँ साथ साथ खाना खिला रही होती है, तो बच्चे को बेटा भागते भागते इधर आओ, 2 नवाले साथ साथ खाते जाओ, तो वो घर में भाग रहा होता है, किसी ट्रेन को चला रहा होगा या किसी टेबल के गिर्द घूम रहे होंगे बच्चे, तो मम्मा बेचारी साथ साथ निवाले बना बना के खिला रही होती है। चाहे वो वॉक कर रहा है, भाग रहा है, चाहे वो खेल कूद मचा रहा है, गिर रहा है, लेकिन साथ साथ एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी मिल रही है उसको। वैसा ही हो कि हम भागते दौड़ते थोड़ा बहुत तो लर्न करते रहें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा ना। तो लर्निंग को एंटरटेनिंग आपने खुद बनाना है
कि मैं अपनी बुक को पढ़ रहा हूँ, ये क्या क्या पढ़ रहा हूँ, मैं गार्बेज पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो समझने की कोशिश करो, यूट्यूब से लेक्चर्स देखो, अपने पेरेंट्स का सर खाओ, उनसे समझने की कोशिश करो, बहन भाइयों से पूछो, टीचर से पूछो, सर इसको समझाएं, हमें समझना है, वी वांट टू लर्न। हम कोई रोबोट्स नहीं बनना चाहते जिन्हें हिस्ट्री के रट्टे लग गए हैं कि 1965 में ये हुआ था। वो एक जोक भी है ना कि एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा 1876 में क्या हुआ था, तो उसने ना बड़ा सोच समझ के कहा सर मुझे नहीं पता 1876 में क्या हुआ था। तो उसने कहा उल्लू जाहिल इंसान, तुम्हें नहीं पता कि अलामा साहब पैदा हुए थे 1876 से, अलामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे। अच्छा थोड़ी देर गुजरी तो टीचर ने ना फिर क्वेश्चन पूछा, अच्छा सारे अब बताएं 1878 में क्या हुआ था। तो उसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया, तो उसने कहा जी अब बताओ क्या हुआ था 1878 में। 1878 में अलामा साहब 2 साल के हो गए थे यहाँ। तो अब देखा उसने लर्न कर लिया कि 1876 में वो पैदा हुए, तो 1878 में वो 2 साल के हुए। अगर उसकी अप्रोच से देखें तो उसने सीखा ये कि 2 साल बाद तो वो 2 साल का ही होगा ना बच्चा, लेकिन आप उसे हिस्ट्री के रट्टे क्यों लगवा रहे हो? गूगल बता देगा रट्टा लगा के कि ये इस डेट को ये हुआ था। उसे सिखाओ, इंसान बनना सिखाओ, कुछ एजुकेट करो। ठीक है एजुकेशन सिस्टम की भी गलतियां हैं, लेकिन अभी के लिए हमारी प्रॉब्लम वो डिस्कस नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। अभी की डिस्कशन सिर्फ ये है कि लर्निंग को किस तरह से डेवलप किया जाए। तो कितनी भी बोरिंग क्लास है, कितना भी बोरिंग चल रहा है, कोशिश करो उसमें से थोड़ा बहुत, यानी कि अगर 50 मिनट्स का भी लेक्चर है तो 5-6 मिनट भी मज़े के मिल गए तो अपना काम चल जाएगा कि हम कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। और टीचर्स भी कोशिश करें कि जितना ज़्यादा उसको एंटरटेनिंग और जितना ज़्यादा उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया जा सकता है टॉपिक को, उस तरफ लेकर जाएं। कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।